अब पाकिस्तान के अंदर हम ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। हमारा ये डिमांड है कि फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करे, विद होल्डिंग टैक्स कब में जो इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए, और जो टू टैक्स के अंदर जो इजाफा किया गया उसको भी वापस लिया जाए। अगर 24 घंटे 48 घंटे में गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती फेडरल गवर्नमेंट, तो मुल्क की हड़ताल के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे जो हैं ये हड़ताल पर चले जाएँ। ये हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे खून पसीने के हम टैक्स देते हैं। जितना ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है इतना टैक्स कोई भी नहीं देता। हमारी जेबों पर ये डाका डाल के चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो 11-11 अरब के जहाज़ खरीदते हैं, चेयरमैन सेनेट जो है वो 9-9 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करके गुड ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो रिलीफ फराम करें। फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली करना, फिर बार बार इजाफा करना, उसकी वजह से पाकिस्तान की 50% ट्रांसपोर्ट जो है वैसे खड़ी हो गई है। तो उनकी पॉलिसियों की हम मजम्मत भी करते हैं, और अगर गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया तो हम उन पॉलिसियों की कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम मजामत भी करें। पहला मुतालबा है डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन अब माहाना बेसिस पे होगा। हम एक महीने से कम आप अगर डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन करेंगे वो हमारे लिए नामंजूर है। टूल टैक्स के अंदर आपने हर 3 महीने बाद रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां 30 रुपये थे कार के वहां आज 100 रुपये। तीसरा है कि हमारे पास गुड्स ट्रांसपोर्टरों पर विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो 7% इस बजट में आपने कर दिया, जबकि बिल्कुल इसी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस ऑयल टैंकरों का है, वहां आपने 2% किया, हमें आपने 7% में ला के खड़ा कर दिया। हमारा मुतालबा है कि अब जब तक हमारा इनकम टैक्स 2% पे नहीं होता हम बिल्कुल अपने कारोबार जारी नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। कराची से लेके अफगान बॉर्डर तक यानी पूरे पाकिस्तान में आपने एक्सल लोड को कमाई का जरिया बना लिया। एक्सल लोड जो गाड़ी कराची से 120 टन लेकर जाती है, हमें आज तक समझ नहीं आई कि उसको किस तरीके से सफ़र की इजाज़त मिलती है, और जिस गाड़ी पे 1 टन माल फालतू होता है उस पर 15,000, 20,000, 25,000 जुर्माना आप करते हैं। हमारा मुतालबा है कि कराची समेत तमाम मरकजी जो शहर हैं उनसे किसी गाड़ी को एक्सल लोड के इजाफी वजन लेके जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप उस गाड़ी को वापस भेजें। ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि 50 टन गाड़ी डालने वाली 120 टन डालती है, और आप कराची से लेकर लाहौर तक उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं, और लोगों की जानों से भी खेल रहे हैं। उसके बाद कस्टम का SRO 1619, जिसके तहत एक कार्टन भी अगर उसमें नॉन कस्टम माल निकल आए तो कानून ये कहता है कि उस गाड़ी को हमेशा के लिए जब्त कर दिया जाए। कस्टम उसको नीलाम करेगी, मालिक को गाड़ी नहीं देगी। यानी 3 करोड़ की गाड़ी में अगर 10,000 का माल नॉन कस्टम है तो आप गाड़ी जब्त करेंगे। ये कानून बनाने वाले भी अंधे हैं और इनको भी कोई अकल और समझ नहीं है, ना इनका इस पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी मसाइल से कोई ताल्लुक है। ये पता नहीं कौन सी यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़कर आते हैं और इस तरह के कानून नाफिज करने के लिए कोशिश करते हैं। हमने FBR में जाके कहा कि बॉर्डर से जो स्मगलिंग होकर इन शहरों में आ रही है आप उसको क्यों नहीं रोकते। 1619 को आपको फौरन ख़त्म करना पड़ेगा, इसके बगैर अब हमारी कोई आपकी जो हम बात नहीं सुनेंगे। आज कराची से कोयटा के लिए सामान बुक नहीं हो रहा, दूसरा दिन है। हम ये समझते हैं कि अगर आपने हमें यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो हम बिल्कुल आपकी किसी बात को हुकूमत की नहीं सुनेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा, हुकूमत का काम है जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना। इसी तरह डेरा इस्माइल खान का भी मामला है, उसको भी अगर आप नहीं देखेंगे तो बात नहीं सुनाई होगी। 2 दिन में अगर हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो इसी तरह हम इंशाल्लाह 2 दिन बाद अपनी हड़ताल का ऐलान करेंगे, और हमारी हड़ताल ऐसी होगी कि कराची से लेके चमन बॉर्डर तक, कोयटा बॉर्डर, अफगान बॉर्डर तक, पूरे जिस तरह हमने दिसंबर में हड़ताल करके दिखाई थी इसी तरह हम हड़ताल करेंगे। हुकूमत के बारे में हमारी ये बात अब बिल्कुल ज़हनशीन हो चुकी है कि हुकूमत सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन की जो स्ट्राइक है, पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर ने उनकी स्ट्राइक को सपोर्ट किया है, और हम ये फेडरल गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जितने भी उनके जायज़ मुतालबात हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के, तमाम तर उनकी डिमांड जो हैं वो तस्लीम की जाएँ।